नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। पहलगांव की आतंकी घटना के बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर का एक हिस्सा लगभग पूरा हुआ है सीज़ फायर के साथ ही। लेकिन सीज़ फायर जिस तरह से अचानक हुआ है, इस पे भी बहुत सारे सवाल हैं। एकदम से अचानक हुआ। दूसरी बात, इसकी जो घोषणा हुई वो अमेरिका से हुई, तो पूरे देश में बहुत सारे सवाल हैं। इस समय पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, जिस पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं शंभू भद्रा जी। शंभू भद्रा जी राजनीतिक मामलों के जानकार हैं, फॉरेन पॉलिसी के जानकार हैं और हरिभूमि न्यूज़पेपर में वो संपादक के तौर पे काम करते हैं। शंभू जी, आपका स्वागत है एक बार फिर। हम अपने दर्शकों के लिए जो ये पूरा सिनेरियो हुआ पहलगांव की आतंकी घटना के बाद और आज तक, जिस तरह से ये घटना घटी, पूरा देश स्तब्ध था और सरकार से, सेना से ये उम्मीद लोगों को थी कि इस बार आतंक के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, तो इसको परिणति पे पहुंचाने की ज़रूरत है। पूरे देश का सेंटीमेंट था, पूरे विपक्ष का सेंटीमेंट था और सरकार तो इसमें थी ही शामिल। इसके बाद सरकार ने एक्शन लिया। पाकिस्तान स्थित जो आतंकी अड्डे हैं उन पे अटैक किया और बहुत सारे जो आतंक के अड्डे हैं उनको नष्ट किया, तबाह किया। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई और जो जिस तरह से निर्दोष नागरिकों पे उन्होंने हमला किया, भारत के जो सैन्य अड्डे हैं उन तक हमला करने की कोशिश की। हालांकि भारत की सेना ने उसको बहुत ही शौर्य का परिचय देते हुए उनको रोक दिया, असफल बना दिया। फिर अचानक होता है सीज़ फायर। सेना का मनोबल बिल्कुल हाई था, लोगों का मनोबल बिल्कुल हाई था। सब लोग बात कर रहे थे कि इस बार ये लड़ाई निर्णायक जगह पे पहुंचनी चाहिए और जो पहले हमने गलतियां की हैं वो इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। पीओ को तक हमें मार करनी चाहिए और इस बार ये जो नासूर बना हुआ है भारत के लिए, इसको मिटा दिया जाए। लेकिन फिर अचानक सीज़ फायर होता है, जिस तरह से होता है ये भी एक सवालों के घेरे में है। तो इस तरह से जो चीज़ें घटित हुई हैं, जो इसमें क्या खोया क्या पाया, हमें क्या मिला है इससे, इस पे क्या कहना चाहिए? सभी दर्शकों को नमस्कार। भारत की इस एक्शन में खास करके पहलगाम जो आतंकी घटना घटी उसके बाद से पूरे एक्शन को हम पहले समझते हैं एक कड़ी के तौर पे कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला होता है। धर्म पूछ के हिंदुओं को निशाना बनाया गया। निशाना बनाने के बाद लगभग 26 हमारे लोग मारे गए। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको अंजाम दिया। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को हमने ध्वस्त किया। लगभग 100 आतंकी उसमें मारे गए। अजहर मसूद के परिवार के 10 सदस्य मारे गए, 4 उसके सहयोगी मारे गए। इससे पता लगता है कि भारत ने आतंकवाद पर कितनी बड़ी चोट की थी पाकिस्तान की, और बिना सीमा पार किए अपनी धरती से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को कितने ज़बरदस्त तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने बहुत ही बेहतर तरीके से उसको अंजाम दिया और देश में फिर लगा कि हाँ, आतंकवाद के खिलाफ हम एक निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान के तरफ से सीमा पे गोलीबारी शुरू हो गई। उसने हमारे 15 सैन्य ठिकानों को टारगेट करके मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, जिसको कि हमारी सेना ने बहुत ही कुशलतापूर्वक, सफलतापूर्वक नाकाम किया। और साथ के साथ भारत ने पाकिस्तान को जवाब भी दिया और इस जवाब में कम से कम पाकिस्तान के 35 से 40 सैनिक मारे गए, जो कि हमारी सरकार ने कहा, हमारी सेना ने कहा। हालांकि 6 हमारे जवान भी शहीद हुए। बड़ी बात ये थी कि भारत ने कभी भी पाकिस्तान में किसी सैन्य ठिकाने को या किसी नागरिक को निशाना नहीं बनाया, केवल आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया था। लेकिन पाकिस्तान ने इस जो एक सैनिक का जो धर्म होता है उस धर्म को छोड़ते हुए बौखलाहट में हमारे जो जम्मू कश्मीर में LOC के पास हमारे नागरिक हैं, हमारे घरों हैं, उस सब को निशाना बनाया गया और हमारे सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया। तो वो दोनों ही उसका स्टेप जो है वो गलत था। और उसके बाद भारत एक डिफेंसिव मोड में था और भारत
साथ के साथ लीड ले रहा था इसमें कि पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने सीमा में रहते हुए लाहौर, रावलपिंडी जो कि उसका खास सैनिक क्षेत्र है, कराची, बहावलपुर, इस्लामाबाद, उनके बहुत सारे जगह पे हमले किए थे। और उसका जो खास परमाणु जहाँ पे अड्डा है, जहाँ पे वो परमाणु बम या परमाणु हथियार रखे हुए हैं, उसके करीब तक जाके भारत ने हमला किया। और एक वो टारगेट ओरिएंटेड हमला था और वो ज़बरदस्त तरीके से उसको किया गया और सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि जब पूरे देश को लग रहा था कि भारत जो है सो एक विनिंग पोजीशन में है, एक लीड वाले पोजीशन में है और आतंकवाद के खिलाफ भारत जो है एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, उस ओर बढ़ रहा है, ये भारत की तरफ से सेंटिमेंट था। और इसमें अच्छी बात ये दिखाई दी इस पूरी प्रक्रिया में कि जितने भी हमारे सैनिक हैं वो तैयार थे कि भाई जो भी हमको करना होगा हम करेंगे। देश का सारा जो राजनीतिक दल है, चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो, सब एक सुर में कह रहा था कि नहीं, इस बार आतंकवाद की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जाए, और सब उसमें सरकार के साथ थे। देश की जनता जो है उसमें भी एक गुस्सा था कि आतंकवाद को ख़त्म ही किया जाए, आतंकवाद भारत कब तक झेलता रहेगा यूं ही, और बेकसूर लोग हमारे मारे जाते रहेंगे, तो इसीलिए इसके जड़ को ही ख़त्म किया जाए। और भारत में एक सेंटिमेंट बन गया था कि ये मौका है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम अपने पीओके को भी वापस ले सकते हैं। तो ये इस तरह का पूरा जो सेंटिमेंट देश में, आवाम में, सेना में, राजनीतिक दल में, सरकार में बैठे लोगों पे, सब में एक जोश था कि इस बार हम कुछ न कुछ निर्णायक करेंगे। लेकिन अचानक से क्या होता है कि एक सीज फायर का ऐलान होता है, और सीज फायर का ऐलान वो भी वहाँ से होता है जहाँ से हम कभी उम्मीद भी जिसकी नहीं कर सकते थे। तो अमेरिका के से ऐलान होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पे सहमति बनी है, जबकि सीज फायर पाकिस्तान ने तोड़ा था, पाकिस्तान की तरफ से बार बार तोड़ा गया था, लगातार तोड़ा गया था। एक तो ये बात थी, और सीज फायर का जिस तरह से ऐलान हुआ, क्योंकि भारत की जो रणनीति रही है वो रणनीति ये रही है कि भारत और पाकिस्तान के मुद्दों में किसी तीसरे देश की भूमिका को हमेशा अस्वीकार करता रहा है। और भारत की नीति रही है कि ये द्विपक्षीय मामला है, इसमें हम खुद निपटाएंगे, किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाता तो ये जो सीज फायर की एक तो सीज फायर की इस वक्त पे जरूरत नहीं थी तुरंत। आप चूंकि पाकिस्तान तोड़ रहा था तो आपको जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं थी, आप मोर्चे पे थे, आप तैयार थे। तो भारत का जो पक्ष था वो मजबूत था और लीडिंग पोजीशन में था, सारी गलतियां वो करते जा रहा था। तो भारत को एक सबक सिखाने का एक मौका था भारत के पास, तो सीज फायर के लिए आपको बहुत नीड नहीं थी इसकी, एक बात। दूसरी बात कि सीज फायर का जो ऐलान हुआ वो अमेरिका से हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, या तो भारत से होना चाहिए था या पाकिस्तान से होना चाहिए था, या दोनों देश मिलकर अपने सीज फायर के बारे में अनाउंस करते। नो डाउट भारत एक बुद्ध का देश है, भारत युद्ध नहीं चाहता, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन सीज फायर का जिस तरह से ऐलान हुआ उससे जो भारत की एक मजबूत छवि बनी थी कि भारत अब एक सॉफ्ट स्टेट नहीं है, और भारत ने साबित भी किया अलग अलग टाइम पे, जैसे उरी की घटना घटी तो सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद पुलवामा की घटना घटी तो भारत ने एयर स्ट्राइक करी, और इसके अलावा भी ऑपरेशन क्लीन चलाया गया कश्मीर में कि आतंकवाद को हम ख़त्म करेंगे, और उसमें सफलता भी मिली भारत को। और दुनिया के मंचों पे भारत ने, चाहे यूएन हो, चाहे द्विपक्षीय रिश्ता हो, चाहे आसियान हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे G20 हो, हर जगह भारत ने एक कूटनीतिक तौर पे भी जो आतंकवाद को एक विश्व का दुश्मन और आतंकवाद की लड़ाई के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, और पाकिस्तान को कहीं न कहीं अलग थलग करने में भारत ने सफलता पाई। तो ये सब जो पूरे 10 साल का जो डिस्कोर्स है, 10 साल की जो मेहनत है, तो वो जो एक छवि बनी, उस छवि को ये जो अमेरिका के ओर से जो संघर्ष विराम का ऐलान हुआ, सहमति बन गई, उस छवि को कहीं न कहीं धक्का लगा है और उस छवि को नुकसान पहुंचा है। भारत के जो लोग हैं
वो सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्यों। तो क्या भारत की जो इतनी सारी मेहनत है, या विश्व में हम बात करते हैं कि भारत एक मजबूत देश है, भारत जो है सो विकसित देश बनने की ओर है, भारत एक विश्व गुरु बनने की तरफ भारत बन सकता है, तो क्या इस तरह के एक्शन से कि आपके सीज फायर का ऐलान कोई और करे तो क्या भारत उस गोल को, लक्ष्य को हासिल कर पाएगा? ये एक सबके मन में सवाल है। और इससे कहीं न कहीं हमारे सरकार की छवि, हमारे प्रधानमंत्री की जो एक मजबूत नेता की छवि है, उस छवि को धक्का लगा है। कहीं कोई कारण नहीं था कि भारत इस तरह से इस चीज़ों को स्वीकार करेगा। अगर अमेरिका से कहा भी गया तो भारत को कम से कम अपना एक पक्ष रखना चाहिए था कि ठीक है, हम अभी सीज फायर के बारे में सोचते हैं, जो पाकिस्तान भरोसेमंद नहीं है। और भारत ने पीछे कई बार देखा है कि भारत की तरफ से शांति का हाथ बढ़ाया गया, भारत की तरफ से वार्ता का हाथ बढ़ाया गया, भारत की तरफ से आतंकवाद को लेकर के कितने सबूत दिए गए पाकिस्तान को। इसके बाद भी वो कभी अपने चीज़ों से बाज नहीं आया, भारत को बदनाम करने से कभी बाज नहीं आया। तो जब हमको पता है कि हमारा दुश्मन की प्रकृति यही है, उसका नेचर यही है कि वो कभी सच नहीं बोल सकता, वो कभी आतंकवाद से बाहर नहीं निकल सकता। वो इस घटना में भी देखा गया कि जब भारत ने आतंकी ठिकानों पे टारगेट किए, आतंकी मारे, तो वहाँ की सेना, वहाँ के प्रशासन, सरकार, सभी लोग उस आतंकवादी के जनाजे में खड़े दिखाई दिए। तो इसका मतलब साफ था कि वो आतंकवाद को से पीछे नहीं हट रहा है, उसको अपनी वो गलती नहीं मान रहा है जी। तो इसीलिए भारत के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था कि जिस नोट पे, जिस तरीके से सीज फायर का ऐलान हुआ, वो किसी भी भारतीय को पच नहीं रहा है। तो इस समय पे जो सवाल हैं बहुत सारे, ये जो फैसला हुआ है, इससे भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें कुछ डेंट दिखाई दे रहा है? इस घटना से, पहलगाम घटना के बाद जो सीज फायर का जो ऐलान हुआ, उस ऐलान से वापस वो छवि वापस आते दिख रही है कि क्या भारत अभी एक सॉफ्ट स्टेट ही है? क्या भारत की जो छवि बदलने की बात कही गई कि भारत जो है सो अब सॉफ्ट स्टेट नहीं रहा, भारत एक रिएक्शनरी है, भारत की हार्ड स्टेट की छवि बन गई है। तो इस कल के सीज फायर के अनाउंसमेंट से ये लग रहा है कि वो बात सही नहीं थी पूरी तरह से। भारत की अभी भी छवि एक सॉफ्ट स्टेट की छवि है कि भारत के बारे में जो हित है वो भारत खुद फैसला नहीं लेकर के कहीं न कहीं थर्ड पार्टी को जो मौका दिया, वो एक गलत बात थी। भारत की छवि दो तरीके से अभी अमेरिका के साथ के रिश्ते में खराब हुई है। एक तो इससे पहले जब टैरिफ वार शुरू हुआ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पे अमेरिका में ट्रंप से बात कर रहे थे, तो आपकी वार्ता होने वाली थी और अमेरिका ने भारत के खिलाफ टैरिफ का ऐलान कर दिया। तो उस वक्त जो हमारे एक प्रधानमंत्री के तौर पे रिएक्शन होना चाहिए था, वो रिएक्शन नहीं दिखा। उसमें कहीं न कहीं भारत की जो भूमिका थी, एक राष्ट्र के तौर पे, एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर कम से कम भारत को अपना विरोध जताने में कोई हर्जा नहीं था कि ठीक है, आपने टैरिफ का ऐलान किया, हम वार्ता नहीं करते हैं, हम चाहते हैं, हम बाद में देखेंगे। हम चूँकि ट्रेड के लिए सब कुछ हम अपने स्वाभिमान को नहीं हम गिरा सकते हैं। ये कहा जाता है कि ट्रंप जो है वो एक स्टेट्समैन नहीं है, एक बिजनेसमैन है। तो वो उस तरह से दुनिया में जो डील कर रहा है या ट्रीट कर रहा है, तो उससे वो अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारत को भी एक बिजनेसमैन टाइप सोच नहीं चाहिए, भारत को एक स्टेट्समैन टाइप सोच चाहिए, क्योंकि कोई भी राष्ट्र जो है उसकी ताकत जो है वो उसका नेतृत्व है कि नेतृत्व किस तरह से फैसला करता है, वो एक भारत के हित को कहाँ रखता है, भारत की जो भावना है, जो सेंटिमेंट है, उसको कैसे ऊपर उठा के ले जाता है, भारत के मोरल को कैसे मजबूत करता है। तो वो लीडरशिप से लोग उम्मीद करता है कि इस तरह के लीडर्स, और वो फैसले में दिखते हैं जब सरकार के तौर पे कोई फैसला होता है, चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, तो जब फैसला होता है तो उसमें लगता है कि नहीं, सबके हित शामिल हैं, और वहाँ पे स्टेट्समैनशिप दिखनी चाहिए थी। और इस घटना में भी भारत की तरफ से एक स्टेट्समैनशिप दिखनी चाहिए थी, जो कि भारत ने नहीं दिखाया, मौका गंवाया। और हमें लगता है कि ये जो
हम जो पूर्ण लड़ाई लड़ रहे थे आतंकवाद के खिलाफ, वो लड़ाई इससे कहीं न कहीं उस पर विराम लग गया है। वो लड़ाई हमने धीमा कर दिया है, वो हमारी अधूरी है। बेशक सरकार की तरफ से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सरकार ने ये भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अगर कोई अब पाकिस्तान कहेगा तो हम उसे युद्ध मानेगा। तो भैया ये सिलसिला कब तक जारी रखोगे? दूसरा कि ऑपरेशन सिंदूर जब आपने लॉन्च किया तो इसको अंजाम तक पहुंचाने में क्या दिक्कत थी? आतंकवाद को लेकर जब तक घुटने पे नहीं टेकता पाकिस्तान, उसे आप समझौते के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक ये कदम जारी रहना चाहिए था। ये सबके आवाम के मन में है कि देश की जनता जो है इस वक्त खुद को ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं कि हो क्या रहा, ये हुआ क्या है। सबको ये समझ ही नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ, कि चीज़ें इस तरह से हैं कि आपने कोई हवाई जहाज आसमान में उड़ा दिया हो और उसके ईंधन निकाल दिए हो। ये इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गया कि भाई आप सबको हाई पे लेके गए। देश के सोच, देश की भावनाएं, सेंटीमेंट, सभी सैनिकों में एक जज्बा जगा कि इस बार हम अंजाम तक पहुंचेंगे। सेना के मन में भी कहीं न कहीं तो ये चीज़, जो लोग मोर्चे पे हैं, लड़ रहे हैं बेस, तो इस अचानक के संघर्ष विराम से उनके मन में भी 2 मिनट के लिए सवाल तो उठा ही होगा कि ये अचानक से संघर्ष विराम क्यों, और इसका अनाउंसमेंट इस तरह से क्यों हुआ? क्या मतलब भारत जब इतनी मजबूत स्थिति में है तो भी ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं? तो इससे भारत की जो स्टेट्समैन की जो छवि है उसको नुकसान पहुंचा है। भारत की जो एक मजबूत विदेश नीति आगे बढ़ रहा था, शेप ले रहा था, हमारे विदेश मंत्री आंख में आंख डाल के यूरोप को जवाब दे रहे थे, अमेरिका को जवाब दे रहे थे, दूसरे जो चीन को जवाब दे रहे थे, वो जो सेंटिमेंट था उस सेंटिमेंट को कहीं न कहीं धक्का लगेगा। अब दुनिया जो है, जो मजबूत राष्ट्र है, वो आपको फिर उसी बराबरी के तरीके से नहीं लेगा। वो भारत को उसी तरह से देखेगा जैसे पहले देख रहा था कि हाँ एक देश है, ठीक है वाली बात है। आपको उस तरह से वेटेज नहीं मिलने वाला है, वो उस वेटेज को धक्का लगेगा। तो ये सब जो चीज़ें हुई है उसका इस तरह से नुकसान भारत को हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। हालांकि युद्ध किसी मसले का हल नहीं है। हर युद्ध की परिणति जो है वो बातचीत की टेबल पे जाके होती है और वहीं से रास्ते निकलते हैं। इसमें भी ऐसा हो सकता था, लेकिन जिस तरह से कुछ अचानक चीज़ें हुई हैं उससे शंभू जी ने बताया कि विदेश नीति पे, सेना के मनोबल पे और राष्ट्र के तौर पे हमारी जो छवि है उसको किस तरह से धक्का पहुंचा। तो आपने बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे तरीके से इस बात को रखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।